हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो के अंदर कैपिटल एलोकेशन किस तरीके से किया जाए। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हो या अर्ली इन्वेस्टर हो तो आपको कभी भी पूरे आपकी इन्वेस्ट जो भी कैपिटल है वो एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपनी कैपिटल को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। अगर आप एक ही जगह पे कैपिटल रखोगे और उस इंस्ट्रूमेंट में डाउनफॉल आ गया तो आपका लॉस हो सकता है। इसलिए हमेशा डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होता है। जहां पे भी आप कैपिटल रखने वाले हो तो अलग अलग छोटी छोटी कैपिटल अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो अगर स्टॉक्स गिर गए तो दिक्कत हो सकती है। तो याद रखना, आपको स्टॉक्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड होते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स होते हैं, या फिर आप अलग अलग जगह पे रियल एस्टेट या फिर कैश फंड्स, डेब्ट फंड्स में काम कर सकते हो। अब ये किस तरीके से करना चाहिए इसकी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर मुझे कैपिटल एलोकेशन या मुझे 2026 में मुझे जर्नी स्टार्ट करनी है इन्वेस्टमेंट की, तो वो कैपिटल एलोकेशन किस तरीके से किया जाए। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि 100% अलोकेशन करना। लेकिन यहाँ पे हर किसी की कैपिटल अलग अलग होती है, तो उसको मैं एज एन 100% मान के यहाँ पे बता रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने लिए कैपिटल एलोकेशन का प्लान कर सकते हो। अगर कैपिटल एलोकेशन समझना है तो पहले आपको एक चीज को समझना पड़ेगा, तीन तरह के इन्वेस्टर्स के नेचर को। देखिए, मार्केट में तीन तरह के इन्वेस्टर्स हैं। पहले होते कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। अब ये जो फर्स्ट कैटेगरी है ना, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, याद रखना ये सबसे ज्यादा सेफ काम करना चाहते हैं। ये अगर रिस्क भी ले रहे हैं तो काफी लेस रिस्क में काम करना चाहते हैं। अगर वो रिस्क कम ले रहे हैं तो याद रखना इनके रिटर्न्स भी कम होंगे, बट ये सेफली काम कर रहे हैं मार्केट में। ये इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में या फिर गोल्ड या डेब्ट फंड में जो एलोकेशन करते हैं वो नियरली इक्वल होती है। ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा एलोकेट करते हैं, ना किसी इंस्ट्रूमेंट में कम एलोकेट करते हैं। तो जनरली ये सेफ तरीके से लेस रिटर्न्स बनते हैं, बट याद रखना ये सेफ तरीके से लेस रिस्क में काम करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ द इन्वेस्टर जिसे मॉडरेट इन्वेस्टर कहा जाता है। मॉडरेट इन्वेस्टर जो होते हैं ये थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। मतलब इनकी रिस्क क्या होती है, मॉडरेट रिस्क होती है। ये ना ज्यादा हाई रिस्क स्टॉक पे काम करते हैं या फिर हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं, ना ही लो रिस्क पे काम करते हैं। मतलब ये जो भी जहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट का लेस रिस्की या फिर मॉडरेट रिस्क वाली होती है। तो इनके रिटर्न्स भी जनरली मॉडरेट होते हैं। इनके रिटर्न्स भी थोड़े से मॉडरेट होते हैं। याद रखना ये कम रिस्क ले रहे हैं, बट रिस्क लेंगे। थर्ड टाइप ऑफ द इन्वेस्टर एग्रेसिव। दीज आर द हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर। ये ज्यादा रिस्क लेते हैं। अगर ये ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो इनके रिटर्न्स भी हाई होते हैं। याद रखना, रिस्क हाई है तो रिटर्न्स भी हाई होंगे। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये अलग अलग तीन तरीके के इन्वेस्टर किस तरीके से अपने पोर्टफोलियोज बनाते हैं या फिर किस तरीके से अपनी कैपिटल को लोकेट करते हैं। इसके लिए हम लोग चलते हैं एक शीट पे, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा इन्वेस्टर कितने परसेंटेज की कैपिटल एलोकेशन किस जगह पे करता है। पहले तो याद रखना, पोर्टफोलियो के अंदर या फिर आप अपनी कैपिटल एलोकेशन के अंदर अलग अलग जगह पे काम कर सकते हो। पहला इक्विटी या स्टॉक मार्केट होता है। सेकंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, कैश या रियल एस्टेट में काम किया जाता है, या फिर गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट किस जगह पे कौन सा इन्वेस्टर कितना काम करता है इसकी आज हम लोग बात करते हैं। पहले होते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। देखिए, ये कम रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर है। तो ये जब इक्विटी या स्टॉक्स में पैसे डालता है ना, तो वो सिर्फ अपनी कैपिटल का 40% ही डालता है, या फिर 40 से भी कम डालता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में या स्टॉक मार्केट में थोड़ी रिस्क ज्यादा होती है। रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं बट रिस्क भी ज्यादा होती है। सेकेंड होते हैं म्यूचुअल फंड्स। देखिए, म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऑलमोस्ट सबकी एलोकेशन वाज अ गुड वन। याद रखना, म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये कम
कैपिटल अलोकेट करता है। उसके बाद ये बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपनी कैपिटल का सिर्फ 10% डालेंगे, इससे ज्यादा वो नहीं डालने वाले हैं। उसके बाद रियल एस्टेट हो या कैश हो, इसके अंदर 10 to 20% की एलोकेशन डाला जाएगा। और गोल्ड, देखिए गोल्ड में आप फिजिकल गोल्ड पे भी काम कर सकते हो, या फिर आप गोल्ड में गोल्ड के ईटीएफ्स, सिल्वर में जा सकते हो, सिल्वर के ईटीएफ्स कर सकते हो, या फिर सिल्वर या गोल्ड को फिजिकली बाय कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 10% ऑफ योर कैपिटल अलोकेशन कर लेना। सेकेंड टाइप ऑफ द इन्वेस्टर, जिनको मॉडरेट इन्वेस्टर कहा जाता है। अब ये जो मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर है, ये अपने यहाँ पे कैपिटल में से 50 to 60% स्टॉक्स या इक्विटी में डालते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क टेकिंग पर्सन होते हैं। म्यूचुअल फंड में वो 20% रखेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटीज में वो कम डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स कम मिलते हैं। जस्ट वो डाइवर्सिफाई करने के लिए यहाँ पे पैसे डालेंगे। रियल इस्टेट में भी ये ऑलमोस्ट 10 to 15 कभी कभी डाल देते हैं, अगर वो यहाँ पे किसी जगह पे कैपिटल कम कर रहे हैं। आप अपने लिए अलग से बना सकते हो, दिस इज अ जस्ट एग्जाम्पल कि किस तरीके से आपको कैपिटल एलोकेशन करना चाहिए। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ द इन्वेस्टर, जिनको एग्रेसिव इन्वेस्टर कहा जाता है। अब ये जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है ना, ये 60 to 70% ऑफ द कैपिटल इक्विटी या स्टॉक में डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे होते हैं। बट याद रखना, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स पे ये काम करते हैं। म्यूचुअल फंड ये 20% एलोकेशन करेंगे। बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर अगेन वो लेस अलोकेशन करेंगे, जस्ट फॉर द डाइवर्सिफिकेशन। रियल इस्टेट अगेन या फिर कैश होल्ड करना है, 5 to 10% करेंगे। और गोल्ड के अंदर अगेन वो ईटीएफ्स या फिर फिजिकल गोल्ड में 10% करेंगे। देखिए मैंने एज एन 100% के अकॉर्डिंगली आपको परसेंटेज बताया है, अपने लिए खुद से ऐसा ही एक अलोकेशन, कैपिटल अलोकेशन या पोर्टफोलियो अलोकेशन 2026 के लिए बना लेना। बट उससे पहले समझ लेना आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो, कंजर्वेटिव हो, मॉडरेट हो, या फिर एग्रेसिव हो। इक्विटी में अगर आप काम कर रहे हो तो याद रखना, इक्विटी में अलग अलग लेवल्स पे काम किया जाता है। अगर आप हाई रिस्क स्टॉक में काम करना चाहते हो तो आप स्मॉल कैप या मिड कैप में जा सकते हो। अगर आप लेस रिस्क में काम करना चाहते हो तो लार्ज कैप में काम करना चाहिए, या फिर डिफेंसिव स्टॉक में ज्यादा काम करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, इसके ऊपर हम लोग और थोड़ा डिटेल में एक वीडियो बना देंगे। या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर, देखिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर दो चीजें होती है, कि आपके हाई रिस्क के म्यूचुअल फंड्स जो प्रॉपरली इक्विटी मार्केट पे डिपेंडेंट होते हैं, या फिर डेब्ट फंड्स, इसमें भी आप काम कर सकते हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड से डर लगता है तो आप डेब्ट फंड या हाइब्रिड फंड्स में काम कर सकते हो, या फिर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में ज्यादा अलोकेशन करके रखना। उसके साथ साथ आप फिजिकल गोल्ड में, आप जानते हो कि फिजिकल गोल्ड राइट नाउ या फिर गोल्ड ईटीएफ्स है, गोल्ड की प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है, तो आप धीरे धीरे इसके अंदर भी आप अपने कैपिटल एलोकेशन को करके रख सकते हो। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एवरीवन।